पड़ेगा। तो तौबा की पहली कंडीशन यह है कि आपको एहसास हो कि हां मैंने गलत काम किया है। तौबा की दूसरी कंडीशन, आप इस बात का पक्का इरादा करें कि आइंदा आप उस गलत काम को नहीं करेंगे। शराब पीने वाला तौबा कर रहा है शाम को, आय अल्लाह आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, सुबह को फिर शराब पीने लगता है। आइंदा उस गुनाह को पक्का इरादा करे कि मैं नहीं करूंगा, तब तो उसकी तौबा कबूल होगी, वरना तौबा का कोई मतलब नहीं। और तौबा की तीसरी शर्त कि जिस गुनाह से वो तौबा कर रहा है उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, तब उसकी तौबा कबूल होगी। अभी आज एक साहब मुझसे मिले, पता लगा वो नमाज नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट नौकरी करते, गवर्नमेंट टीचर हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा साहब क्यों नमाज नहीं पढ़ते आप? बोले मौलवी साहब दुआ कीजिए। मैंने कहा नमाज दुआ पढ़ने से आप नहीं पढ़ेंगे, नमाज आपको पढ़ना होगा, वो मेरे दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सुबह कितने बजे स्कूल जाते? बोले 8 बजे। मैंने कहा मैं दुआ कर देता हूं अल्लाह आपको स्कूल में पहुंचा दे, आप घर में बैठे रहे, पहुंच जाएंगे क्या स्कूल? आपको जाना पड़ेगा, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप 8 की जगह 8:30 बजे स्कूल नहीं पहुंचते, क्योंकि आपको पता है आपकी सैलरी कट जाएगी, आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अभी मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, यूपी के अंदर मैं कार से जा रहा था, कार मेरी ट्रक से लड़ गई। मैं रातों रात 350 किलोमीटर का सफर करके वापस लौट रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब है, मुझे पढ़ाना है, सुबह मदरसे पहुंचना था। मैं 300 किलोमीटर का सफर तय करके, मुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है, मैं रात में भाग रहा हूं, ड्राइवर को नींद आ रही है, बेचारा किसी तरीके से गाड़ी चला रहा है, लेकिन जॉब का मामला था, मुझे सुबह जाना है। कितने प्रोग्राम हैं, देने के बाद मुझे कैंसिल करना पड़ता है कि नहीं छुट्टी नहीं मिल पाई, मदरसे का मसला है, इम्तिहान है या कोई और मामला है, हम नहीं आ पाते। तो जो जॉब होती है, जो नौकरी होती है, इंसान उसको निभाता है। और जहां अल्लाह का मामला आता है, जहां नमाज का मामला आता है, वहां लोग कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो। दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि नेकी के कामों में सबकत करो। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो सबसे पहली सफ में जाओ, कोशिश करो कि पहली तकबीर में तुम शामिल हो जाया करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वली, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ का क्या मकाम है, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली तकबीर का क्या मकाम है, और उस सवाब को हासिल करने के लिए अगर घसीट करके आना पड़े तो लोग घसीट करके आएंगे, मगर पहली सफ में शामिल होंगे। हम क्या करते हैं? हम पीछे वाली लाइन में खड़े होते हैं, नमाज में हम सबसे पीछे होते हैं। मदरसे में चंदा देने की बात आती है, दान देने की बात आती है, हम सोचते हैं सबसे आखिर में हम चंदा दें। पहले देखे प्रधान जी कितना देते हैं, पहले देखे गांव के हाजी साहब कितना देते हैं, गांव के रईस लोग कितना देते हैं, उसके बाद हम देंगे। नहीं मेरे भाई, नेकी के काम में आप पीछे मत रहिए, नेकी के काम में आगे रहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो आज रोजा रख करके आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी मैं रोजा रख करके आया हूं। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा है जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी मैंने गरीब को खाना भी खिलाया है। आप पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जिसने किसी मरीज की अयादत की है? हाँ अल्लाह के नबी मैंने एक मरीज की अयादत भी की है। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हाँ अल्लाह के नबी मैं एक मुसलमान के जनाजे में भी शामिल हुआ हूं। आपने फरमाया मजतमाना फी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्ना, ये सारी की सारी नेकियां अगर एक इंसान एक दिन में 24 घंटे में कर लेता है तो वो जरूर जन्नत में जाएगा, जन्नत में जरूर जाएगा। ये अबू बकर सिद्दीक, नेकी के मामले में पहले नंबर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी नेकी के मामले में आगे रहना चाहिए। आज कितने लोग हैं जुमा की नमाज में, अगर 1 बजे जुमा की नमाज होने वाली है तो 12:55 पर उनकी शक्ल नजर आती है मस्जिद।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है उसे अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो बाद में आता है उसको गाय सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा, जो उसके बाद आता है उसको मुर्गी, जो उसके बाद आता है उसको अंडा अल्लाह की राह में सदका देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते सवाब लिखना बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। हम लोग तो इतने बदनसीब हैं कि ऊंट छोड़ दो, गाय छोड़ दो, दुम्बा छोड़ दो, बकरा छोड़ दो, मुर्गा छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। कितने बदनसीब ऐसे लोग हैं कि जुमा के दिन वो तब आते हैं जब इमाम का खुतबा स्टार्ट हो जाता है, बल्कि जमात शुरू होने के 5 मिनट पहले वो मस्जिद में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इस्लाम आपको नेकी के मामले में आगे आगे रहने का हुक्म देता है। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज नेकी के मामले में, आज अल्लाह के दीन के मामले में मैं अबू बकर से आगे निकल करके दिखाऊंगा। वो अपने घर आते हैं, अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और सारे सामान को 2 भाग में वो बांट देते हैं और एक भाग अपने घर में छोड़ देते हैं और एक हिस्सा अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते हैं। अरे अल्लाह के नबी, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, देखिए मैं अपने घर का माल लेकर के आया हूँ। नबी अकरम पूछते हैं कि अरे उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? अरे अल्लाह के नबी, आप परेशान ना हो, मैं आधा लेकर के आया हूँ, आधा छोड़ करके आया हूँ। उमर फारूक बहुत खुश हैं कि आज मैंने वो कारनामा अंजाम दे दिया जो अबू बकर सिद्दीक भी अंजाम नहीं दे सकते। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का सामान लेकर के आए हैं, अपने घर का माल लेकर के आए हैं, अपने घर की चीजें लेकर के आए हैं। उन्होंने लाकर के अल्लाह के नबी के सामने रख दिया। आपने पूछा, अरे अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह के नबी, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है, उसके रसूल को छोड़ा है। अल्लाह के नबी, मैं तो सब कुछ लेकर के आया हूँ, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के नहीं आया, मैं अल्लाह को छोड़ के आया हूं, रसूल को छोड़ के आया हूं। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे यकीन हो गया कि मैं नेकी के मामले में अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। नेकी के मामले में सबकत करो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 17वें पारे में अपने नबियों का जिक्र करने के बाद कहता है, अपने नबियों का नाम लेने के बाद कहता है, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, ये मेरे जितने नबी थे, ये मेरे जितने रसूल थे, वो नेकियों के मामले में आगे आगे रहते थे, वो नेकियों के मामले में पीछे पीछे नहीं रहते थे। मेरी प्यारी माओ बहनों, नबी अकरम के दौर की औरतों को आप देखिए, उस जमाने में लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं था। अल्लाह के नबी तकरीर करते थे, आमतौर से मर्दों के बीच में तकरीर करते थे, औरतों के दरमियान आपका बयान नहीं होता था। एक मर्तबा कुछ औरतें आई, अल्लाह के नबी, मर्द लोग आपकी बातों को सुनते हैं, हम औरतों को तो आपकी बात सुनने को नहीं मिलती है। अल्लाह के नबी, आप हफ्ते में एक दिन हमको भी दीजिए ताकि हम भी दीन की बातें आपसे सुना करें। नबी अकरम ने देखा कि इन औरतों के अंदर दीन को सीखने की तड़प मौजूद है। आपने अलग से हफ्ते का एक दिन औरतों के लिए तय कर दिया। हमारे यहां जलसे में आपने औरतों का इंतजाम किया है, लेकिन मस्जिद में जुमा में होता है इंतजाम आपके यहां? नहीं है। तरावी छोड़ दीजिए, तरावी तो साल में एक बार होती है ना, जुमा में क्यों नहीं है? बंगाल में भी मैं गया, बंगाल में लोगों ने बताया, मौलवी साहब हमारे यहां ज्यादातर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम जुमा में नहीं होता है। अफसोस है मेरे भाई। हाँ, पहले हदीस है ना, माशाअल्लाह, शेरशाबादी बिरादरी ही के लोग होंगे यहाँ पे। शेरशाबादी बिरादरी पूरी की पूरी अहले हदीस मानी जाती है। क्या अहले हदीस आप हैं? आपके यहाँ की औरतों को दीन कौन सिखाएगा? मौलवी साहब हफ्ते में एक दिन तकरीर करते, आधा घंटा दीन की बात बताते हैं, आप हजरात सुन के चले आते, घर की औरतों को कौन बताएगा? आज हमारे घर की औरतों को बिगाड़ने वाली हजारों चीजें हैं। फेसबुक है,
सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। उनको दीन सिखाने के लिए साल का एक जलसा काफी नहीं है, और जलसे में भी बेचारी आती है, तकरीर कम सुनती है, शॉपिंग ज्यादा करती है, बच्चों को लेके घूम रही है, टहल रही है, कोई उधर भाग रही है, कोई उधर भाग रही है। आप जुमा की नमाज में औरतों के लिए इंतजाम कीजिए मेरे भाई, इंतजाम कीजिए। आप नबी अकरम के दौर की औरतें आकर के डिमांड करती हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप हमारे लिए इंतजाम कीजिए, हमें दीन की बातें सुनाइए। और अगर आपने ऐसा इंतजाम नहीं किया, हालात बहुत बुरे हैं मेरे भाई। आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं, और हमारा आप सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अपनी औलाद को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी औलाद को दीन की तालीम दीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। अपने बच्चे और बच्चियों को जिस तरीके से आप स्कूल की और कॉलेज की तालीम देते हैं, उसी तरीके से दीन की तालीम दीजिए। उन्हें इस्लाम के बारे में बताइए, उन्हें तौहीद के बारे में बताइए, वरना आगे चल करके 10-15 साल के बाद जो हालात होंगे, हर घर और हर खानदान में इस तरीके के केस होंगे, फिर आपके पास हालात को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं।